नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी धरतीपुत्र किसान सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुनिया की सहायता से खेत का रकबा निकालना सीखें। यानी गुनिया अगर बात करें तो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल आप देखते होंगे कि लेखपाल या राजस्व अधिकारी के पास होता है, जिसके माध्यम से खेतों का क्षेत्रफल या रकबा निकालते हैं, जिससे आपका कहीं भी आपका प्लॉट है, आप कोई विवाद में है तो उसको आप अपने खेत की नपाई कराते हैं यानी नाप कराते हैं, तो वहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नक्शे के माध्यम से यानी सजरे के माध्यम में जो गाटा नंबर होता है उसमें जो फिगर्स बने होते हैं उसको नाप करके वो आपको बता देते हैं कि आपके क्षेत्रफल यानी खेत का कितना है यानी रकबा कितना है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आप इसको ऑनलाइन इसको खरीद सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है। इसको खरीद करके आप आसानी से घर बैठे अपने सजरा के माध्यम से, नहीं सजरा क्या होता है अगर बात करें तो एक प्रकार का नक्शा होता है जो आपके गांव का होता है, आपके प्लॉट यानी आपके खेत का होता है, तो उसमें आप उसको आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से डाउनलोड करके आप अपने खेतों का खुद से नाप कर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये सारा जानकारी आपको देने वाला हूँ। आपको किसी लेखपाल या पटवारी की ज़रूरत नहीं है, खुद से निकाल सकते हैं। वेरीफाई कराने के लिए आप निश्चित रूप से ये आपका डाटा सही है कि नहीं सही है, आप पटवारी से मिल सकते हैं, लेखपाल से मिल सकते हैं। सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। इसके पहले अगर बात करूं तो कैविएट क्या होता है, कैविएट कैसे दाखिल करें, स्टे ऑर्डर से पहले कैविएट दाखिल करें। यानी कैविएट होता क्या है, कैविएट एक प्रकार की बात करें तो एक प्रकार का स्टे ऑर्डर, यानी कोई आपका ज़मीन है उस पर कोई कार्य कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती चालू कराना चाहता है तो उसके विपरीत आपको सरकार पहले से आगाह करेगी, आप उसका जो कि कार्रवाई देख सकते हैं। इस पर हमने बहुत सारे जानकारी इस वीडियो में दी है, इसको जाकर जरूर देखिएगा। 3 भाइयों में किस प्रकार से ज़मीन का आप अपने बंटवारा कर सकते हैं, आप इसको जाके वीडियो देखिएगा। इस पर मैंने आपको पूरी डिटेल में समझा रखा है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सजरा ऑनलाइन इसको आप निकाल सकते हैं। सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ये उपलब्ध होता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जैसा कि नंबर आपको दिख रहा होगा, ये गाटा नंबर होता है जो कि आपके खतौनी में, आपके खसरा में दिया रहता है। इस पर अगर ऑनलाइन आप जाके चेक करते हैं तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे 143 नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो खुल के डाटा पूरा निकल के आ जाएगा कि ये किस प्रकार की ज़मीन है, किसकी ज़मीन है और कितनी इसमें किसका इसका क्षेत्रफल कितना है, कितना हेक्टेयर है। तो सारा जानकारी आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा या आप लेखपाल से मिल करके वहाँ से भी इसको निकलवा सकते हैं और इसको आप गुनिया के माध्यम से नाप सकते हैं। तो देखिए, ये गुनिया है जो कि एक उपकरण कहें, इसको हम इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, जो आपके पटवारी के पास होती है, राजस्व अधिकारी के पास होती है। इसके माध्यम से वो खेतों का क्षेत्रफल यानी रकबा निकालते हैं। और बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है, एक छोटी एक बड़ी होती है। छोटी गुनिया है जो कि 2 इंच की है, यानी 2 इंच की माप ये कर सकती है, और 2 इंच जो आपका ये 200 मीटर की माप को बताता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ लाइनें बनी हैं, इन लाइनों का मतलब आपको हम समझाते हैं। ये जो छोटी लाइन है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये छोटी लाइन, 2 छोटी लाइनों के बीच में आपका लिखा है 4 मीटर। यानी अगर 2 छोटी लाइनों के बीच जो गैप आ रहा है वो गैप आपका कितने का है, आपका 4 मीटर का है। तो अब देखिएगा, यहाँ से एक बड़ी लाइन, ये है आपकी बड़ी लाइन, यहाँ पे ये वाली बड़ी लाइन और ये वाली बड़ी लाइन, इसके बीच अगर देखा जाए तो 5 गैप हैं। ठीक है, 5 गैप है और एक गैप की वैल्यू है आपकी 4 मीटर, तो 5 का कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20। यानी बड़ी लाइनों के बीच का जो कि दूरी होगी ये 20 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये 20 मीटर आपको बताएगी। इसी प्रकार से यहाँ हर एक गैप के बीच में 5 खाने हैं और इस 5 खाने में प्रत्येक खाना ये बड़ा वाला आपका 20 मीटर आपको दर्शाएगा। ठीक है, और इसकी लंबाई टोटल आप 200 मीटर नाप सकते हैं, यानी 2 इंच की वैल्यू ये नाप सकता है। अब आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपने खेतों का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। देखिए, इसमें करना क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका प्लॉट है, ये आपका खेत है। ठीक, अब इस खेत में आपको गुनिया लगाना सिखाना है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो ये वैल्यू है, बड़ी वाली लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ से बड़ी वाली लाइन इस वाली लाइन से मैच कराना है, और इधर वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन में ये लाइनें जो हैं ये कहाँ पे मैच कर रही हैं वही आपको देखना है। और प्रत्येक खाना 4 मीटर बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर इसको समझ रहे हैं कितना गैप ये कवर कर रहा है, तो आप सिंपली उसमें 4 का गुणा कर दीजिएगा। अब देखिए, एक गैप 4 का बता रहा है, यहाँ से मान लीजिए 20 गैप आपका होता है। ठीक है, यहाँ से आपका 20 गैप होता है, तो ये 20 गुणित आपका 4, तो 4 दूनी 8, 80 मीटर आपकी ज़मीन का ये लंबाई आपको निकल के आ जाएगी।
इसी प्रकार इस तरफ पे नाप लीजिए, इधर भी नापना है और इधर भी नापना है, और नाप के आप इसका रेखवा यानी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि ये आपका प्लॉट है और इसको आपको नापना है। ये आपका सजरा है, इस सजरे में इस प्रकार का आपका फिगर बना हुआ है। अब सबसे बड़ी लाइन को यहाँ पे रखना है और छोटी लाइनें जो हैं इसको यहाँ पे मैच कराना है, कितनी लाइनों को ये कवर कर रहा है। तो चलिए हम गुनिया पे आपको दिखा देते हैं, यहाँ से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाली लाइन को यानी जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे रखना है। इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे इस वाली लाइन को रखेंगे, यहाँ से लंबाई नापना है तो यहाँ पे इस वाली को रखना है। अब ये देखना है कि किधर तक 68 मीटर हमने वहाँ पे उदाहरण में लिया है, तो 68 मीटर इस गुनिया में कहाँ आएगा ये देख लीजिएगा। अब देखिए इस वाली लाइन से इस वाली लाइन के बीच कितना गैप है, 20 मीटर, यानी ये भी आपका 20 मीटर, तो 20 दूना 40 हो जाएगा। ये भी बड़ी लाइन, ये हो जाएगा आपका 20 तिहाई 60 मीटर, यानी यहाँ तक आपका 60 मीटर आ रहा है। ये बड़ी लाइन तक कितना आ रहा है, 60 मीटर। अब 68 जाना है, यानी एक गैप आपका बता रहा है कितने का, 4 मीटर का, यानी 60 8 68, यानी 8 और 2, यानी 2 लाइन और जाना पड़ेगा, यानी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भाग यहाँ से देखिएगा, इस बड़ी बड़ी लाइन से 2 खाने और आगे जाना है, इस बड़ी लाइन से 2 खाने और आगे जाना है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ तक आ जाएगा। ये हो जाएगा 68 मीटर आपका। ठीक है, एक खाना बड़ा वाला यहाँ 20, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, यहाँ तक आ जाएगा 68। अब इसी प्रकार से इधर वाले भाग को, ये वाली जो है, ये वाली भाग इसको नापना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन को मैच कराएंगे और फिर इधर चेक करेंगे कितनी लाइन तक ये जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर भी 108 तक जाना हो तो कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ से आपका 20 आ रहा है, यहाँ से 20 40, 20 तिहाई 60, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, यहाँ तक बड़ी लाइन तक आपका कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। अब हमें 108 जाना है, यानी 2 खाने और जाने हैं, तो सिंपली हमने यहाँ पे ये 2 खाना हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये 2 खाने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 108 मीटर। तो इस प्रकार से आप नाप सकते हैं। ये गुनिया आप खरीद सकते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं होती है, आप आसानी से इसको खरीद लीजिएगा और खुद से निकाल लीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए आयताकार खेत है, इसका रकबा यानी लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई आपकी 108 मीटर है और चौड़ाई है 68 मीटर, तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये हो जाएगा आपका 7344 वर्ग मीटर टोटल। ठीक है, अब 1 हेक्टेयर को, इसको अगर आपको हेक्टेयर में चेंज करना है तो 1 हेक्टेयर में आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो जितना भी क्षेत्रफल आया है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, 10,000 से भाग करना है। 10,000 से जब भाग करेंगे आप, जब आप 10,000 से भाग करेंगे तो ये दशमलव जो है कि इधर बाईं तरफ होता है, ये दाईं तरफ, ये बाईं तरफ आपका चला जाएगा, यानी 4 अंक बाद, तो 0.7344 हेक्टेयर टोटल ज़मीन आ जाएगी, जो कि हेक्टेयर में हो जाएगी। तो आप भी चेंज कर सकते हैं हेक्टेयर में। अब इसको अगर बीघा में चेंज करना हो, रकबा को बीघा में निकालना हो, तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से बात कर रहा हूँ, अगर अन्य स्टेट के लिए देख रहे हैं तो वहाँ बीघा भी अलग होता है। तो जहाँ से देख रहे हैं वहाँ के लिए अगर जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर उस पर वीडियो प्रोवाइड करूँगा आपको। अब 1 बीघा की वैल्यू 2529.28 वर्ग मीटर होती है। तो सिंपली जो भी आपका वर्ग फुट में खेत का क्षेत्रफल आया है उसमें आप 2529.28 से आप भाग करेंगे, तो जैसे भाग करेंगे ये आपका बीघे में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 2 बीघे से ज़्यादा है 2.90 है, यानी 2 बीघे से ज़्यादा है 3 बीघे से कम है। तो सिंपली ये 2 बीघा पूरा है और तीसरे बीघे में आपका कम है। तो अब बिस्वा में बात कर लेते हैं कितना बिस्वा हो जाएगा। तो 1 बीघा में आपका 20 बिस्वा होता है। तो ये दशमलव के बाद जो वैल्यू दी है 0.9035 है, इसमें आप 20 से गुणा कर दें इस वाले वैल्यू में। ठीक है, तो ये आपका 18.07 बिस्वा आ रहा है। तो टोटल खेत का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 बीघा और 18 बिस्वा, 18.07। अब इसको धूर में भी चेंज कर सकते हैं, 1 बिस्वा में आपका 20 धूर होता है, तो 0.07 में आप जब 20 का गुणा करेंगे तो वहाँ से वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी, वो आपका धूर में आएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।